और बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड पर पीएम की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। कोविड विस्फोट को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में कोविड केस जिस तरीके से बढ़े हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। वैक्सीनेशन पर खास जोर हो, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए, 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो, ये कहा है पीएम मोदी ने। इसके अलावा जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जाएं। मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द पीएम बैठक करेंगे। तो समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ अशरफ, इस बैठक में तो चर्चा हुई है, लेकिन आगे संकेत यह भी है कि मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा होगी। क्या रहा बैठक का पूरा निचोड़? देखिए, बहुत साफ है। इसमें जो आज कहा गया है वो यही कि आप ज्यादा से ज्यादा जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं कोरोना को लेकर, उसको पालन करना है। यानी आपको सबसे पहले टीका करवाना, टीकाकरण बहुत जरूरी है। आप दोनों टीके लगवाइए। 3 तारीख से 15 साल तक, 15 साल से किसी ज्यादा या 15 साल या उससे ज्यादा की जो उम्र के लोग हैं उनको टीका लगवाना शुरू हो गया। और कल से जो बूस्टर डोज का प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज आप कह सकते हैं वो 60 साल से लोगों की हो जाएगी। उस पर भी जोर है कि जिनको जरूरत हो उनको दिया जाए। साथ साथ जो जिला स्तर पर आधारभूत ढांचा है उसे मजबूत करना है। वहां पर बेड की सुविधा हो, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, पूरा जो आधारभूत ढांचा है उस पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। और कहा गया है कि आप भीड़ से दूर रहें, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते रहिए और टीकाकरण पे जोर दीजिए। तो आज जो आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्रालय के भी लोग थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के भी लोग थे और प्रधानमंत्री के एनएसए से जो उनके साथ रहते हैं वो तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। और बैठक में यही फैसला किया है कि हमें कोरोना को हराना है और इसको हराने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन करना है और जो कमियां हैं उनको दूर करनी है, आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है स्वास्थ्य क्षेत्र में, तभी जाके कोरोना हार सकता है। और ज्यादा जोर इसी बात पे है कि आप टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा कराइए, मास्क लगाइए और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना पर पीएम मोदी ने ली आपात बैठक। कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज अभियान, कोरोना टीका और सावधानी से हारेगा कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। देश भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर पीएम मोदी ने कोरोना संकट को लेकर एक आपात बैठक की, जिसमें कोरोना महामारी को फैलने से रोकने, कोरोना परीक्षण और इलाज के साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना की स्थिति को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा बैठक में पीएम मोदी ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोरोना निर्देशों का कड़ाई से पालन, हॉटस्पॉट के आधार पर पाबंदी लागू करने पर फिर से जोर दिया। देश भर में बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत भी हो रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर, सफाई कर्मी और सीनियर सिटीजन को कोरोना टीके की बूस्टर डोज दी जाएगी। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, प्लस सीनियर सिटीजन जो 60 प्लस हैं विद कोमॉर्बिडिटीज, तो वे सभी एलिजिबल हैं जो जिनके 9 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज के। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के करीब 1,60,000 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 5,90,000 के पार पहुंचे। 327 लोगों की जान चली गई। 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिले। ओमिक्रॉन के मामले 3,623 के पार पहुंचे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्य पहले से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू कर चुके हैं।
स्कूलों को बंद करने के साथ वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन लोगों में लॉकडाउन लागू होने का डर भी दिखने लगा है। इसीलिए कोरोना के खिलाफ कोरोना टीका और सावधानी रखना सबसे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाजार भी अब रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। शादी समारोह से लेकर सार्वजनिक गैदरिंग में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजन में 100 लोगों की लिमिट फिलहाल दी गई है। सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी बार गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल फिलहाल खुले रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं दी है। वहीं धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा, यानी शनिवार की रात 11 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू कहें तो लौट आया है। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से सावधान रहने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा है कि देश भर में कोविड संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। हम सभी लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि घर से बाहर कम से कम और बहुत आवश्यक होने पर ही निकलें। प्रदेश में भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सभी स्व अनुशासित होकर लॉकडाउन की तरह व्यवहार करें और पूरी सतर्कता बरतें। मास्क पहनने, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और भीड़भाड़ में न जाने के प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से और गंभीरता से पालन करें एवं वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। मेडिकल फर्टर्निटीज भी पॉजिटिव आ रही हैं। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स संक्रमित हो रहे हैं। स्थिति चिंतनीय है। हम सभी को मिलकर इस महामारी का मुकाबला करना है। जनता के सहयोग से ही हम इसमें कामयाब होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और लोगों से अपील की है कि कोरोना को हराना है तो जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, जिनमें सबसे अहम है मास्क लगाना। अगर बाहर आप निकलते हैं तो आप मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। हालांकि घर से जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकलें। अगर कोई जरूरत ना हो तो घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से निकलने की जरूरत पड़ती है तो फिर कम से कम जो गाइडलाइंस है, जैसे कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें। ये देखिए क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। देश भर में कोविड संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। हम सभी लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि घर से कम बाहर निकलें, जरूरत होने पे ही बाहर निकलें। इस वक्त लॉकडाउन नहीं है, लेकिन स्व अनुशासित लॉकडाउन की तरह व्यवहार करें। मास्क पहने, हाथ लगातार धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें। ये अनिवार्य रूप से खुद फॉलो करें। कई डॉक्टर्स जो हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर कोरोना को हराना है तो वो जन सहयोग से ही संभव है। ऐसे में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। वहीं बात करें सीएमआर की तो यहां पर भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद एहतियातन 96 लोगों की सैंपल ली गई, 96 लोगों का जांच किया गया और इसमें आपको बता दें कि जो 27 लोग हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो 96 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट जो है 27 लोगों की पॉजिटिव आई है। तो सीएमआर में अब कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पॉजिटिव आए थे और अब उसी के बाद एहतियातन इनकी जांच करवाई गई, जिसमें 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम यानी कि आज 4:30 बजे कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वो कोविड के हालातों पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,59,632 मामले सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में 327 की जान गई। भारत में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 600 के करीब नए केस दर्ज किए गए। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,623 हो गई। दिल्ली के एम्स में अस्पताल में बीते 24 घंटे में 200 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतने हेल्थ वर्करों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए। शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज घर से काम कर रहे थे। सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानी नागरिकों को बोट के साथ गुजरात से गिरफ्तार किया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। चूरू जिले के गांव पहाड़सर के पास एक खेत में युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का किसी ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव सालासर रोड पर एक खेत में पेड़ से लटके मिले। वहीं घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। कोटा के छावनी इलाके में कपड़ों में आग लगने के बाद एक महिला झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसका इलाज जारी है। राजसमंद में पुलिस ने नकली किन्नर बनकर लोगों से अवैध वसूली करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर जिले के बयाना में पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से इमारती पत्थर के ब्लॉकों को लेकर आ रही 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। ये कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। अजमेर में पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से नकदी भी बरामद की है। भरतपुर में लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से है, जहां पर बच्चा चोरी कर बेचने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। 2 महिलाएं और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से आपको बता दें कि 2 नवजात भी बरामद हुए हैं। डीएलएफ फेज 3 थाना पुलिस ने इसका खुलासा किया है। अलवर में बच्चों को बेचने का 3 लाख में सौदा तय हुआ था। आपको बता दें कि 2014 से गैंग बच्चा चोरी करने में लगा हुआ है और आज इसका खुलासा हुआ है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से है, जहां पर बच्चा चोरी करने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है गुरुग्राम पुलिस ने। और 2 महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 2 नवजात बच्चे भी बरामद हुए हैं, जिनका सौदा आपको बता दें कि 3 लाख रुपए में अलवर में किया गया था। 2014 से गैंग बच्चा चोरी करने में लगा हुआ है। तो 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई है। जो बच्चा चोरी कर बेचा करता है ये गैंग,
और इसका खुलासा जो है वो किया है गुरुग्राम पुलिस ने। डीएलएफ फेज 3 थाना पुलिस ने, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है, कैसे ये खुलासा हुआ? थाना पुलिस के द्वारा ये खुलासा किया गया है, लेकिन इस पूरे खुलासे के बीच एक सजगता थी। जो सजगता टैक्सी ड्राइवर है, उसके द्वारा जो 2 महिलाएं और एक पुरुष जो दिल्ली के धौला कुआं से टैक्सी रुकवाई थी और टैक्सी के बाद उन्होंने अलवर के आने के लिए 4,000 रुपए में किराया तय किया गया था। और इस दौरान रास्ते में जब उनकी बातचीतें हुई तो बातचीतों के दौरान ही 3 लाख रुपए का लेन देन और बच्चे को अलवर में देने की बात जब सामने आई तो उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी और थाने सीधे जो डीएलएफ 3rd फेज थाना है वहां पर अपनी टैक्सी चलिए, तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने सागरपाड़ा चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान पशुओं की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में 4 से 5 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू व लोहे के सरिये से हमला कर दिया। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस ने हार्डकोर अपराधी और 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चूरू के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक खेत में युवक का लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया। जोधपुर में डिस्कॉम के सुपरवाइजर ने ठेकेदार पर अपहरण और मारपीट करने का आरोप लगाया। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा परिवहन करते 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोगुंदा थाना क्षेत्र के झिंडोली गांव में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। बयाना में पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बंसी पहाड़पुर की तरफ से अवैध रूप से इमारती पत्थर के ब्लॉक को लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। एम्स अस्पताल के बाहर की एक तस्वीर सामने आई, जहां पर युवक ने खौलती हुई चाय का पूरा बर्तन बुजुर्ग पर डाल दिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों